बोले विश्वनाथ भगवान की। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, संत ज्ञानेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। ओम
सागर वाणी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी एक पावन शिव महापुराण की कथा शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे संत ज्ञानेश्वर जी की ये पवित्र धरा चाकरवाड़ी, जहाँ पर भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस चाकरवाड़ी बीड़ जिले के अंतर्गत भगवान शिव की परम उदारता, परम करुणा, दया, जो इस आप और हम संत ज्ञानेश्वर माउली जी की ये पवित्र भूमि से श्रवण करने के लिए विराजमान है, यहाँ बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री महादेव महाराज जी, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन दिव्य और भव्यता के साथ कराया। साथ में ही विराजमान श्री नारायण महाराज जी, जो इस कथा में साक्षी बने और इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। स्थान सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी का श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी बीड़ जिला, जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा शिव की ही कृपा से संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पच्चीसवें पुण्य स्मरण में और इस कथा का उद्देश्य संत ज्ञानेश्वर माउली जी की वाणी को, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के भाव को, हृदय की वाणी को संपूर्ण
जनमानस में पहुंचाना। और ये तभी निश्चित हो सकता है जब आप और हम किसी संत की शरणागति में बैठे, संत के चरणों में बैठे हों, संत की शरणागति में बैठे। एक बार श्री महादेव महाराज जी के लिए, श्री नारायण महादेव जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा को सभी क्षेत्रवासियों को श्रवण कराया। और तेरी कृपा बिना नाही रे एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राहों के घेर का, चपटी बहोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनो, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बाल्यावस्था में जब बचपन आया, जब बाल्यावस्था आई, बाल्यावस्था के अंतर्गत माँ पार्वती जी ने अपने माता पिता को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनको प्रणाम कर कर, नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, विनय कर कर शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले कोई भी अनुष्ठान यदि आप और हम कर रहे हैं, या किसी अनुष्ठान में आप और हम लगे हैं, तो किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले अपने माता पिता की आज्ञा, अपने माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता की आज्ञा होना बहुत जरूरी है। आप आज का जो जमाना है बड़ा फैशन का जमाना है, और विवाह जो होता है उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार आ जाएं, उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी परिचित आ जाएं, उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी सब आ जाए, पर उस विवाह में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके माँ बाप का होना, माता पिता का होना।
किसी का आशीर्वाद विवाह के समय पर मिले ना मिले, पर अपने घर के एक लड़की के माँ बाप और एक लड़के के माँ बाप जो हो, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब किसी ने पूछा गुरुजी की कोर्ट मैरिज शादी कर लो या लव मैरिज शादी कर लो, भाग कर जाकर शादी कर लो, कहीं यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए और विवाह कर लिया, उसमें माँ बाप शामिल नहीं हुए, तो क्या वो विवाह ठीक नहीं है? एक बात आप बताना, हम आपसे पूछते हैं, 9 महीना जिस माँ ने तुमको गर्भ में रखा, लड़का हो चाहे लड़की हो, नौ महीने तक कष्ट झेलने के बाद उसने तुमको जन्म दिया, लड़का हो चाहे लड़की हो, और 9 महीने बाद फिर उसने अपना रात दिन एक कर कर खुद करवट लेकर नहीं सो पाई तुम्हारे चक्कर में। एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वैभव, अपना पूरा धन अपने लड़का और लड़की की एजुकेशन में, पढ़ाई में लगा दिया, उनकी परवरिश में लगा दिया, और वही लड़का लड़की पढ़ लिख जाए, बड़े हो जाएं और किसी दूसरे से विवाह कर ले, और उसमें लड़की ना अपने माँ बाप को बुला रही है, लड़का ना अपने माँ बाप को बुला रहा है। तुम्हारे दोस्त कितने भी खड़े हो जाएं, तुम्हारे रिश्तेदार कितने भी खड़े हो जाएं, पर जिस विवाह में माता पिता सम्मिलित नहीं होते, वो विवाह एक ना एक दिन सफलता की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ता, वो उन्नति की ओर। हम तो सरकार को भी कहेंगे कि कोर्ट मैरिज शादी में एक नियम लागू कर दो। कोर्ट मैरिज शादी में एक नियम जरूर होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप का कोर्ट में होना बहुत जरूरी है। माँ बाप का घर किसी होटल में नहीं है कि होटल में तुम पैदा हो गए, बड़े हो गए, पढ़ लिए, लिख लिए, एजुकेटेड हो गए और फिर कोर्ट में जाकर शादी कर लिए। तो माँ बाप का घर क्या केवल होटल है? माता पिता का घर क्या केवल इसलिए था कि तुम बड़े हो जाओ और तुम फिर बाद में तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो? नहीं। मेरे शंकर भगवान और माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी के जितने विवाह, प्रत्येक विवाह में शंकर पार्वती जी के प्रत्येक विवाह में माता पिता का होना जरूरी है। अब शिव का तो कोई पिता है ही नहीं, शंकर भगवान का कोई पिता नहीं, क्योंकि शिव आजन्मा, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जो छूटा हुआ है वो आजन्मा मेरा शंकर भगवान है, वो आजन्मा मेरा शिव है, वो आजन्मा मेरा शंकर है, जो जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूटा हुआ। जिस समय पर मंगल विवाह शिव और पार्वती का हो रहा था, मंगल विवाह शंकर पार्वती जी का हो रहा था,
तो विप्रों ने, ब्राह्मणों ने भगवान शंकर से कन्यादान के समय पर उनका गोत्र पूछा। कि तुम्हारा गोत्र क्या है, किस गोत्र के? शंकर भगवान के मुख से केवल एक ही शब्द निकला था, शिव। कोई शब्द शिव जी के मुख से नहीं निकला, शंकर के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, केवल शंकर, केवल शिव, एक शब्द निकला। उसके बाद कोई शब्द नहीं। अब जो पंडित जी विवाह करा रहे थे, फेरे करा रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, शिव शब्द का संबोधन सुनते ही वो पंडित जी जो विवाह के मंडप में बैठकर फेरे डाल रहे थे, विवाह करा रहे थे, वो इतने उस शिव शब्द में खो गए कि पंडित जी के भी जन्मों जन्म ना जाने कितने जन्म उन्होंने लिया होंगे, वो सारा जन्म का दर्शन शिव नाम के बोलने से ही पंडित जी को हो गया। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। सारी पुराणे, जितनी भी पुराण आप सुनते हैं, सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तारने की बात करती हैं। जितनी भी पुराणे हैं, जितनी पुराणों को आप और हम श्रवण करते हैं, जितनी पुराणों को आप और हम सुनते हैं, सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करते हैं। पर केवल एक पुराण ऐसी है, केवल और केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो 7 पीढ़ी को तारने की बात नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है। वो 7 पीढ़ी की चर्चा ही नहीं करता। तुम्हारे जितने जितने जन्म हुए हो, तुम्हारे जितने जितने अवतार हुए हो, तुम पूर्व में आप और हम कितने जन्मे हैं, बस ठीक है, आप और हम पूर्व में कितने जन्मे हैं, कितने हमारे जन्म हुए हैं, उसकी बात करते हैं। फिर वही वाली बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 24 घंटे में से अगर 1 घंटा तो जाने तो केवल 1 सेकंड भी अगर मुख से निकल गया तो ये समझ लेना कि आपने अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा दिया। एक बार भगवान शंकर ने अपने विवाह में शिव नाम लिया और शिव नाम लेने का इतना फर्क पड़ा कि वो जितने सभा में बैठे हुए थे, जितने सभा को संभाल रहे थे, जितने विवाह के मंडप में थे, विवाह में थे, वो सारे के सारे अपनी सुध भूल गए। ध्यान नहीं है उनके स्मरण में कुछ नहीं। पूर्व का कोई पाप कर्म हमारे जीवन में होता है तो हम शंकर के पास नहीं जा पाते। हमारे पूर्व के कोई पाप ज्यादा हो जाते हैं तो हम शिव के करीब में नहीं जा पाते। पाप कर्म भी जब 4 गुना हो जाता है तो हम शंकर जी के मंत्र की और शंकर जी की निंदा करते हैं। एक पत्र था, अगर वो बहन जी यहाँ बैठी हों, पत्र को ढूंढने में हमको टाइम लगेगा, तो अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पूना की है वो, जिन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंची केवल आपको समझने के लिए, क्योंकि मेरी एजुकेशन आज के हिसाब से अगर वो बेटी हो पूना वाली तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने केवल आपको ये जानने के लिए क्या शिव पुराण की कथा सुनने से क्या लोगों की बीमारियां समाप्त हो सकती है, क्या लोगों की गठान गल सकती है, क्या लोगों का रोग मिट सकता है। मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई और मेरे आसपास की जितनी माताएं बैठी थी उनसे मैंने शिव पुराण को बहुत, आपको बहुत अपशब्द कहा कथा में। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बहन को जिसने ये पत्र लिखा। हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो वो खड़ी होकर हाथ हिला सकती है। तो गुरुजी मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया शिव पुराण को, आपको भी, शिव जी को भी, कि महाराज पत्र पढ़ते हैं, ये सब हो सकता है गलत हो, सब दिखावा हो। अब मैं कथा से आ गई, 7-8 महीने निकले, केवल एक ही दिन के लिए गई थी, और 7-8 महीने निकलने के बाद मेरे पेट दुखना प्रारंभ हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हो गई, डॉक्टर को दिखाया, उसने ऑपरेशन का बोला, और इतनी परेशान आखिरी में मन में आया कि मैंने कुछ गलत सोच लिया था शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए। कथा में बैठकर ही मैं गलत शब्दों का संबोधन करती। आखिरी में उसने विचार करा कि कहीं आसपास में कथा हो तो मैं वहाँ जाऊं,
तब उसने पत्र में लिखा कि नासिक की कथा में वो पहुंची, क्षमा मांगी, प्रार्थना करी और आखिरी में फिर डॉक्टर को दिखाया कि मुझसे गलती तो बहुत हो गई। उसकी माँ उसको लेकर पहुंची, तब भी गठान थी। फिर दूसरी कथा में पहुंची और फिर पहुंचने के बाद जांच कराई जब 2-3 महीने बाद, तो गठान पूरी की पूरी गल चुकी थी। इन पत्रों में कहीं वो पत्र है, अब इतने पत्रों में 3 दिन पहले की बात है। अगर कहीं बैठी हो मेरी बहन तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती, अगर कहीं बैठी हो। कि मैंने विश्वास में केवल एक परीक्षा के लिए गई, एक परीक्षा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव परीक्षा का विषय नहीं है, शिव विश्वास का विषय। शंकर भगवान पर केवल स्पीकर चरचरा रहा है कोई सा, शिव जी पर केवल विश्वास की मूलता। और शंकर भगवान पर जब विश्वास की मूलता होती है तब हम शिव के करीब में पहुंच जाते हैं। हमारे पूर्व के ना जाने कौन कौन से पाप होते हैं जिसके कारण हम शंकर के नजदीक नहीं पहुंचते। हम शिव की निंदा में लगे रहते हैं, शिव के लिए अपशब्द कहते रहते हैं, शिव महापुराण के लिए बोलते रहते हैं, शंकर के भक्त के लिए कहते रहते हैं, शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। पर जिस दिन आपको शिव से प्रेम हो जाए, जब आपको शंकर भगवान से प्यार हो जाए कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल बैठा है, मेरा पिता बैठा है और उसको मैंने अपना पिता मान लिया, फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफें हैं, आपके जीवन का जितना कष्ट है, वो सारा की सारा मेरे देव अधिदेव महादेव का होगा, आपका नहीं। चर 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 कर रहा है स्पीकर, वो शिव का होगा। हम तो यहां तक कहते हैं आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शिवालय नहीं जाना मत जाओ, आपको शंकर जी को नहीं मानना मत मानो, आपको शिव की स्तुति नहीं करना मत करो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना मत बोलो, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो, आपको नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो। पर इतना निवेदन है कि अपने मुख से शंकर के लिए कोई गलत शब्द मत बोलो, कोई गलत। कितनी सुंदर बात कबीरा बाबा कह गए कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। जब गुरु को भी भुगतना है, चेले को भी भुगतना है, तो गुरु अपना कर्म करेगा, चेला अपना कर्म करेगा। सब अपने अपने कर्म को भोगेंगे। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक संवाद परसों के दिन हम सुन रहे थे। उनके साथ में रहने वाले उनके भगत सुना रहे थे। हमारा तो महादेव महाराज, नारायण महाराज जी के साथ इतना बैठना हुआ नहीं कि हम इनसे कोई बातें पूछते या सुनते, या इनके परिवार वालों से भी हमारा इतना मिलना नहीं। शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। शायद हमारे जीवन की महादेव महाराज पहली कथा, नहीं तो व्यासपीठ के पास में हमारे चाहे
पुलिस प्रशासन हो, सेवादार हो, बाउंसर हो, पीएसओ हो, वो कम मात्रा में एक नाम की लिस्ट बनती है, 8 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, आपने भी देखा होगा, इससे ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। उसका दिक्कत कुछ नहीं है चढ़ने में, चढ़ने में दिक्कत केवल इतनी रहती है, ये सब लकड़ी का है, ये सब लकड़ी से बना हुआ होता है, स्टेज है, ज़्यादा वजन नहीं झेल कर पोथी नीचे गिर जाए, आप नीचे गिर जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसको रोका जाता है, उसको रोका जाता है। तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक प्रसंग परसों के दिन हम श्रवण कर रहे थे, उनके साथ वाले सुना रहे थे कि एक बार माउली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहाँ पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गया था। माउली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास में आकर वो महिला 2 रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली। अब उन महिलाओं को ये तो नहीं मालूम था कि शिव नाम जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय का जाप करने वाला, जो शंकर को ज्यादा भजता है, उन महिलाओं को ये नहीं मालूम था कि उसके ऊपर शंकर का ही एक अंश स्वरूप आकर विराजमान हो जाता है। उसकी वाणी स्वयं की नहीं रहती, जो शंकर की मस्ती में डूबा रहता है उसकी वाणी खुद की नहीं रहती, शंकर की खुद की वाणी हो जाती है। जो वो बोलता है शिव जी को वो पूर्ण करना पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माउली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिया। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माउली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए, उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा, आज माउली करें, जल्दी कपड़े पहनो। कपड़े पहनाए माउली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी गई। गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहाँ बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा? माउली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माउली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माउली ने कुंडी बजाई। जैसे ही कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा। आप तो संत ज्ञानेश्वर माउली हैं? हाँ। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगलसूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है, तुम्हारे ही, तेरे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ, चाकरवाड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा मैं झोला लाया था, उसमें एक नरियल और 101 रुपये रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है। परिवार के लोग कहने लगे मेरा बेटा तो चोरी कर लाया और तुम उसको नरियल और 101 रुपये दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने के देने शर्मोशार हो गया।
तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढता ढूंढता चल जाता। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माऊली वारी कर रहे थे, विठ्ठल 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 वारी कर। किसको मालूम था कि वारी, मेरा पूरे महाराष्ट्र वासियों से निवेदन है, अगर मेरी वाणी पूरा महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सुन रहा हो तो मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपने अपने घर के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को प्रेरणा दो कि हमारा जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ है और हम पैदा अपने पंडरीनाथ के लिए हुए हैं, हरि विठ्ठल के लिए हुए हैं। महाराष्ट्र के आज के समय में, आधुनिक युग में धीरे 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 वारी करने वालों की संख्या घट रही है, पर इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, हर घर से एक वारी करने वाला निकलना चाहिए। हर घर से आषाढ़ी एकादशी पे जाने के लिए, वारी करने के लिए, पंढरपुर की यात्रा के लिए हर एक घर से निकलना चाहिए। तो वो अकेला नहीं निकलता, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर भी वारी वाले के साथ चलता। वारी करो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढ रहा है, वो चोर, क्षमा मांग लूं, मेरा भाई चले गया, बंधु चले गया, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, एक बार संत ज्ञानेश्वर माऊली जी से क्षमा दो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई बंधु, जब तक असली संत संसार में रहता है ना, उसको जीते जी कोई नहीं पहचान पाता। लोग उसको अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, ताने देते हैं। जैसे संत तुकाराम जी को, नामदेव जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को, मीरा कर्मा को कितना कितना त्राण दिया गया, ताने दिए गए। जब असली संत संसार में आता है तो उसको लोग अपशब्द कहते हैं। जब वो चला जाता है तब उसकी पहचान होती है कि वो कोई साधारण नहीं था, शिव का एक दूत बनकर आया। शिव का दूत था, उसको हम पहचाने नहीं, हम उसको जाने नहीं। पिता को बेटे नहीं जान पाते कि मेरे पापा, मेरे पिता इतने विद्वान हैं क्या। बहू सास को नहीं पहचान पाती, क्या मेरी सास इतनी विद्वान है क्या। सास की गणना बहू को कब मालूम पड़ती है, जब उसका जापा और डिलीवरी का समय आता है। जापे के समय पर कोई साथ नहीं देता, अकेली सास हॉस्पिटल में भी रात दिन एक करती है और बच्चे को लेकर जब घर आती है तो बच्चे के लिए रात दिन एक करती है। बहू को सांत्वना देती रहती है, घबरा मती, मम्मी कोई संभालने वाला नहीं है, जापा कैसे होगा, क्या होगा, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। मम्मी घर में टिफिन कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, दूध कौन गर्म करेगा। सास कहती मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती। पहचानना कठिन। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं महाराज। बहुत दूर ढोल बजेगा तो अच्छा लगेगा, पास में बजेगा तो कान बंद करोगे। उसी तरह संत, असली संत जब चले जाता है तब उसकी पहचान कर पाता। ढूंढता ढूंढता वो चोर वारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर माऊली जी का दर्शन करने के। उसको क्या मालूम था कि वो वारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, वारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है। और विठ्ठल विठ्ठल
विठला। भगवान विठलनाथ का दर्शन कर रहा है। चलिए और स्मरण करता करता आप और हम 2 मिनट, आपके अंदर ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप संत ज्ञानेश्वर माउली के साथ में हरि विठल की वारी कर रहे हैं। कुछ देर आप ऐसा महसूस करो कि मैं पैदल चाकरवाड़ी से निकली हूँ। चाकरवाड़ी की गलियों से निकलती निकलती कच्ची रोड से बाहर निकली हूँ। फिर मैं वहीं से लातूर की ओर बढ़ते बढ़ते वहाँ से मैं सीधे पंढरपुर की ओर बढ़ रही हूँ। और पंढरपुर की सीमा में संत ज्ञानेश्वर माउली भी विठोबा विठोबा विठल विठल कर रहे हैं और मैं भी विठल कर रही हूँ। कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, मांगते तूंगते खाते पीते स्मरण करते चले जा रहा है। आषाढ़ लग चुका है। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर माउली जी के साथ आप और हम वारी कर रहे हैं। भाव जय हो। ओ विठल विठल विठला हरि ओम विठला। 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 पंढरपुर में आवेला 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 हरि ओम विठला। तुकाराम जी गावेला 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 हरि ओम विठला। वारी कर रहे हो, याद रखना, चलते जाना, धीरे धीरे बढ़ते जाना। आगे आगे संत ज्ञानेश्वर माउली चल रहे हैं, पीछे पीछे आप और हम स्मरण करते चल रहे हैं। किसी ने रंगोली डाली है रोड पर, बड़ी सुंदर रंगोली है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी रुक गए, सामने रंगोली का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते थोड़ी देर वहां स्तुप्त होकर संत ज्ञानेश्वर माउली जी देखकर वहीं पर गुनगुना रहे हैं। नामदेव जी गावेला हरि ओम। नामदेव जी गावेला हरि ओम विठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठला। माउली चलते चलते सामने से निकल रहे थे। एक छोटी सी लड़की फ्रॉक पहनी हुई, हाथ में पानी का गिलास लेकर माउली जी के पास में पहुंच गई। माउली माउली जल तो पियो, पानी तो लो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने पानी का पात्र लेकर थोड़ा सा जल पीकर थोड़ी देर विश्राम करते हुए फिर आगे बढ़े। ओ विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। हरि ओम विठला मीठो नाम विठला। हरि ओम विठला मधु नाम विठला। एक तुलसी का क्यारा सिर पर लेती हुई एक सौभाग्यवती नारी, एक महिला, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी, पीछे थोड़ा सा गजरा लगा हुआ है, हाथ में चूड़ी है, सिर पे तुलसी का पिंडा भरा हुआ है और तुलसी का क्यारा लेती लेती जा रही थी। संत ज्ञानेश्वर माउली जी देख रहे हैं, हाथ में करताल ले लिया संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने, बीणा लेकर गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओ विठल विठल विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल
विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। चाकरवाड़ी में आवेला हरि ओम विठ्ठला। चाकरवाड़ी में आवेला हरि ओम विठ्ठला। चलते चलते पंढरपुर की सीमा आ गई। हरि विठ्ठल का सुंदर चंद्रभागा नदी का तट। संत ज्ञानेश्वर माउली जी कह रहे हैं लगा लो डुबकी चंद्रभागा में एक बार। आषाढ़ी चल रही है, लगाओ डुबकी। और 1 2 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। लाइन में लग गए, बहुत भीड़, पूरा पंढरपुर भरा पड़ा है, कहीं पांव रखने की जगह नहीं, सब घबरा रहे थे। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा काय को चिंता करते हो, जिसके घर आए हो सब व्यवस्था वही करेगा, तुम तो पुकारते रहो। चाकरवाड़ी से आवेला हरि ओम विठ्ठला। चाकरवाड़ी से आवेला हरि ओम विठ्ठला। ओ पंढरपुर में गावेला हरि ओम विठ्ठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम लाइन विठ्ठला। लगते चल दिए, अंदर प्रवेश करा, मंदिर में प्रवेश करा। और प्रवेश करते 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 जो श्री हरि विठ्ठल के सामने पहुंचे हैं, चरणों में मस्तक जो रखा, तो स्वयं ऊपर से बैठे हुए महादेव और हरि विठ्ठल ने भी पूछ लिया, ओ ज्ञानेश्वर माउली, हो गई बारी? ज्ञानेश्वर माउली जी नैनों से नीर बहा रहे थे। आज हरि और हर दोनों फूल बरसा रहे थे। मेरा वारी करने वाला आया है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम 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 विठ्ठला। थोड़े दिन तक वहाँ निवास करने के बाद में फिर बारी वापिस आ गई है चाकरवाड़ी, और चाकरवाड़ी में फिर वही आनंद के साथ विराजमान हो गए और 7वें दिन की कथा प्रारंभ हो गई। बैठ जाओ। हर हर बैठ जाओ, हो गई बारी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। हर हर भगवान। संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की भगवान। उसको पहचानो, शिव को जानो। साथ में बैठकर आप और हम भगवान शिव का स्मरण करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, हृदय से विनती करें, निवेदन करें।
सभी लोग साथ में आज कथा का विराम दिवस है और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। सभी लोग साथ में बोले विनय। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर का चरित्र कह रहा। शिव को पहचानना बहुत कठिन। जितने जितने जन्म मां पार्वती जी के हुए हैं, केवल शंकर को जानने का प्रयास करो। एक शिव नाम जपने वाला हो, शिव नाम लेने वाला हो, शंकर का गुणगान करने वाला हो। हम तो आपको भी कहते हैं जितने और हम केवल हम नहीं कर रहे। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का महत्तम गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उस शिव पुराण को हिंदी में पढ़ लो। उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जहां से शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति शिव भक्त जिस जगह से निकल कर जाता है, उस